हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं 124 से। तो आज की कहानी का टाइटल है भूतिया अस्पताल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ईरान नगर के एक मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह सुबह एक ऑटो आता था। उस ऑटो में से रवि नाम का एक लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई आवाज़ नहीं आई या कोई गार्ड नहीं आया तो रवि ने खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने का फैसला किया। रवि जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है उसके सामने अचानक से एक आदमी आता है। वो आदमी उससे पूछता है क्या तुम टीवी ठीक करते हो? तो रवि ने जवाब दिया नहीं। ये बात सुनते ही उस आदमी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ टीवी ठीक करने वाले आने चाहिए और कोई नहीं। रवि को थोड़ी देर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको थप्पड़ क्यों पड़ा। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी थोड़ा चकराने लगा था, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और रवि ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और आज मेरा पहला दिन है। तभी एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर्स अंदर से आए और रवि के सामने आके खड़े हो गए। जिसने रवि को थप्पड़ मारा था उन 4 कंपाउंडर ने इसको पकड़ा और डॉक्टर ने कंपाउंडर को कहा कि इसको अंदर लेके जाओ, इसका ट्रीटमेंट होना बाकी। कंपाउंडर के जाते ही रवि ने अस्पताल के डॉक्टर से बात किया कि आज मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि जी हाँ, मैं ही हूँ डॉक्टर पाटिल। तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा और वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ गया। रवि ने सुनते ही थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में आ गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट में मिला वो एक पागल था जिसका भी इलाज चल रहा था। पिछले 8 दिनों से वो सभी उस पागल का इलाज कर रहे हैं। वो पागल किसी भी अनजान व्यक्ति को टीवी बनाने वाला समझता है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो टीवी बनाने वाला नहीं है तो वो गुस्से से उसको थप्पड़ मार देता है। इसके बाद डॉक्टर ने अस्पताल के कंपाउंडर रमाकांत को बुलाया और रवि का परिचय सबसे करवाने के लिए कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि को सबसे मिलवाया और फिर उसे सारे मरीजों के कमरे दिखवाए। वहाँ हर कोई कुछ ना कुछ अजीब हरकतें कर ही रहा था। कोई शायरी गा रहा था तो कोई फिल्मी गाने गा रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए रमाकांत ने रवि से कहा कि आज के बाद तुम्हें सभी को झेलना है। इतना कहकर रमाकांत वहाँ से चला गया। तभी रवि को पता चलता है कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि जब रात में हॉस्पिटल पहुंचा अपनी नाइट ड्यूटी करने के लिए, जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में जाके बैठ गए। ये सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगने लगा तो उसने नाइट ड्यूटी वाले मौजूद डॉक्टर से पूछा कि अरे डॉक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये सब इतनी चुप क्यों हो गया अचानक से? तो डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में 12 बजे के बाद एक भूत घूमता है। ये सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज रह चुके हैं जिनकी मौत इसी अस्पताल में हुई थी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। तुम संभल कर रहना और अकेले कहीं मत जाना। रवि को इन चीज़ों पर विश्वास नहीं हुआ और वो बेफिक्र होकर हॉस्पिटल में इधर उधर घूमते रहा। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और रवि को बाथरूम जाना था। रात के 2 बजे जब रवि बाथरूम जाने के लिए निकला तो बाथरूम वो जा ही रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा। जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर से ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तो रवि ने सोचा कि भूत की बातें उसके दिमाग में अभी भी चल रही हैं, इसलिए उसको वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे ऐसा लगा कि उसके शरीर को किसी ने जोर से धक्का दिया। उसने खुद को संभाला और उसने एक शीशे में लिखा हुआ देखा कि आज तुम पागल हो जाओ। रवि को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इन बातों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया और अपने काम पे करने लगा।
कुछ देर बाद जब रवि को एक तेज चीख सुनाई दी तो रवि इस तरफ दौड़ता हुआ भागा। वो आवाज पता लगाने के लिए कि किस तरफ से आ रही है। रवि जैसे ही वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसी तरह से जब रवि अंदर दरवाजे के पहुंचा, दरवाजा खुलते ही उस पागल ने रवि के ऊपर हमला कर दिया और रवि दूर जाके गिरा। रवि को इतनी जोर से चोट आई कि वो उठ नहीं पा रहा था और दर्द से चिल्ला रहा था। तभी एक जोर की हंसी के साथ वो पागल बोला कि मैंने कहा था ना आज पागल हो जाओगे। रवि ने गुस्से में बोला, पागल आदमी तूने क्या किया, रुक तुझे मैं अभी बिजली के झटके दे। पागल ने जवाब दिया कि अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके के कारण मेरी मौत हुई थी, अब तू क्या मुझे शौक देगा। इतना कहते ही उस पागल ने रवि के एक हाथ को पकड़ा और दूसरे हाथ को इलेक्ट्रिक के बोर्ड में डाल दिया। रवि को इलेक्ट्रिसिटी का जब झटका लगने लगा तो उसकी चीखें निकलने लगी। ये चीखें इतनी जोरदार थी कि पूरे अस्पताल में उसकी चीखें आ रही थी। उसकी चीख सुनते ही नाइट शिफ्ट के जितने भी स्टाफ थे रवि के कमरे की तरफ पहुंचे। रवि की हालत देख के वो लोग शॉक रह गए। दरअसल रवि जमीन पे गिरा हुआ था और एक बेहोश हो रखा था। अगले दिन जब रवि को होश आया तो रवि अपनी दिमागी हालत खो चुका। उस दिन के बाद से रवि अपने आप को डॉक्टर समझता है और इसके चलते हुए रवि ने आज तक बहुत सारे गलत ऑपरेशन कर दिए जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई। आज भी वो भूत अस्पताल में घूमता रहता है और हर किसी नए स्टाफ को पागल करते रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।